गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो टॉपिक हमारे पास था वो हमने दो पार्ट में डिस्कस किया था, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड अनदर वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो हमारा पेंडिंग था वो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं टुडे लेक्चर विथ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इफ वी टॉक अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो हम कहेंगे सिंपल सा कि यहां पर आपकी जो स्ट्रक्चर होगी वो डिफरेंट होगी। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी ड्यू टू different arrangement of atoms in 3 dimension 3D। जैसे आप कह सकते हैं सेप्टियल अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेप्टियल अरेंजमेंट। ठीक है, हमने आपसे पहले भी कहा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगी, वो आइसोमर्स जिसमें आपके 2 और मोर कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहेगा? सेम। ठीक है, but molecular formula is same. Molecular formula is same. ठीक है, ठीक है। तो कोई भी 2 और मोर कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपस में सेम हो लेकिन उन पे सेंट्रल एटम से अटैच जो लिगेंड्स होंगे उन लिगेंड्स का सेप्टियल अरेंजमेंट, ठीक है, 3 डायमेंशन में, यानी कि कह सकते हैं स्पेस में अगर उनका अरेंजमेंट कैसा हो, डिफरेंट हो, जिससे हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले तो उसे हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सिंपल सी डेफिनेशन है 2 or more compounds which having same molecular formula but arrangement of ligands with metal ion is different due to different arrangement of atoms in 3 dimension space में कह सकते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सेप्टियल अरेंजमेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तो ये आपके टोटल 2 पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नंबर 1 जो हमारे पास में होता है दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नंबर 2 हमारे पास होगा वो कौन सा होगा? आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो नंबर 1 हमारे पास होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड नंबर 2 हमारे पास होगा कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नंबर 1 हमारे पास है कौन सा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिएगा क्या होगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसकी हम बात करें तो कहेंगे कि 2 or more compounds which having 2 or more compounds which having same molecular formula, which having same molecular formula but different geometry। ठीक है, लेकिन उनकी ज्योमेट्री कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। उन्हें हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक तरह से हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बोलते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? सिस एंड ट्रांस आइसोमर कहेंगे। अब ये सिस क्या होगा एंड ट्रांस क्या होगा? सिंपल सा है लॉजिक इसका। देखिएगा क्या है, सिस आइसोमर उन्हें कहेंगे जब आपके ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं वो आपके सेम साइड होते हैं, वन साइड होते हैं, तो उन्हें कहेंगे आपके सिस आइसोमर। इफ ग्रुप ऑफ एटम्स आर अटैच्ड टूवर्ड्स सेम साइड, क्या कहेंगे? सेम साइड। अगर आपके ग्रुप ऑफ एटम सेम साइड में अटैच होते हैं तो उन्हें हम कहेंगे सिस आइसोमर। ठीक है, अनदर वन इज ट्रांस। उसे क्या कहेंगे? इफ ग्रुप ऑफ एटम्स आर अटैच्ड टूवर्ड्स ऑपोजिट साइड, क्या कहेंगे? टूवर्ड्स ऑपोजिट साइड, तो उसे कहेंगे ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनको अपन क्या कह सकते हैं? सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स भी कह सकते हैं। बिकॉज जहां पे सिस आइसोमर की बात करते हैं तो वहां क्या कहेंगे? जब आपके ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं वो सेम साइड में अटैच होते हैं उसे हम कहेंगे सिस पोजीशन। और ट्रांस पोजीशन किसे कहेंगे? जब आपके ग्रुप ऑफ एटम्स जो अटैच होते हैं वो टुवर्ड्स होते हैं
अपोजिट साइड। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सिस एंड ट्रांस पोजीशन हमारे पास में क्या होगी, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में, एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में। ठीक है, तो फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट आपका। अब देखते हैं फटाफट से इसको कि आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होगी वो किस किस में हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे फटाफट से किसको, ज्योमेट्रिकल ए पार्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स। किसमें देखेंगे, टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर। जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में देखेंगे बच्चों, तो सिर्फ दो बातें हमें ध्यान रखनी होती है कि कौन से जो आपके अरेंजमेंट्स होते हैं वो सिस फॉर्म बनाएंगे और कौन से अरेंजमेंट आपको ट्रांसफॉर्म देंगे। ठीक है, केवल दो बातों पे खास ध्यान रखना अपन को, सिस एंड ट्रांसफर। देखिएगा मैं यहाँ पे बना रहा हूं टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर जब आपकी ज्योमेट्री बनती है, स्क्वायर प्लेन है, देखिए किस तरह से। यहां पे हमने लिया क्या, मेटल आयन। क्या लिया, मेटल आयन। अब इस मेटल आयन के साथ में इसके चारों तरफ कौन से सेप्टिल अरेंजमेंट किसका है, लिगेंड्स का। ठीक है, सपोज कीजिए इस लिगेंड को हमने पोजीशन नंबर 1 पे कंसीडर किया, इसको हमने 2 पे किया, इसको नंबर 3 पे किया कंसीडर, नंबर 4 पे किया। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहां पे कुछ ग्रुप्स बना रहा हूं। इफ लिगेंड्स आर अटैच्ड, इफ लिगेंड्स आर अटैच्ड एट किस पे, 1 and 2 पोजीशन पे। किस पे अटैच हो, 1 and 2 पे, या 2 and 3 पे अटैच हो, या 3 and 4 पे अटैच हो। ठीक है, इफ सेम लिगेंड्स बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, सेम लिगेंड्स आर अटैच्ड एट 1 and 2 पोजीशन पे अटैच हो, 2nd and 3rd पे हो, 3rd and 4th पे हो, या 1st and 4th पे हो। ठीक है, इन पोजीशंस पे अगर लिगेंड आपके ज्वाइंट होते हैं तो इस तरह की आइसोमर्स को अपन कहेंगे सिस आइसोमर्स। क्या कहेंगे, सिस आइसोमर्स। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है क्या है, इफ सेम लिगेंड्स, क्या कह रहे हैं, सेम लिगेंड्स आर अटैच्ड एट, कौन सी पोजीशन पे कह रहे हैं, कह रहे हैं अपन सिंपल कि अगर आपका अटैच हो 1st and 3rd पे। ठीक है, अगर आपके सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स जो है वो 1st and 3rd पे अटैच हो, या 2nd and 4th पे हो, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, 2nd and 4th पे, तो इस तरह के अरेंजमेंट्स को अपन कहेंगे क्या, ट्रांस अरेंजमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांस अरेंजमेंट। ठीक है, तो जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होंगे उनमें मेटल के चारों ओर अटैच, चारों ओर अरेंज जो लिगेंड्स हैं और किस पोजीशन पे अरेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके पास में सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स बन जाते हैं। देखिए अगर ये आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th या 1st, 4th पे अटैच होंगे तो वो सिस आइसोमर्स होंगे। अगर 1st, 3rd पे एंड 2nd, 3rd पे अटैच होते हैं तो वो आपके ट्रांस आइसोमर्स होंगे। ये हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से लेते हैं इनके एग्जांपल्स कि कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, किस टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपकी बन सकती है टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट से। ठीक है, जब आपके पास टाइप क्या हो, मेटल हो और आपके पास में हो A2 एंड X2 टाइप का कंपाउंड हो। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे M का मतलब है मेटल से, A का मतलब है लिगेंड, X का मतलब भी लिगेंड है, लेकिन A2 दिया हुआ है, इसका मतलब एक ही तरह का लिगेंड 2 टाइम्स प्रेजेंट है। X जो A से तो डिफरेंट है बट X टाइप के लिगेंड भी 2 टाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, सिंपल एग्जांपल जो इसका ले सकते हैं वो एग्जांपल हमारे पास क्या बन सकता है, देखिएगा प्लेटिनम हमने ले ली मेटल, NH3 ले लिया हमने 2 एंड Cl2 ले लिया है। ठीक है, प्लेटिनम क्या हो गया आपके पास में, मेटल हो गया है। A टाइप के जो 2 लिगेंड्स थे वो आपके पास में कौन से हो गए, अमीन के हो गए हैं, और X जो आपके पास में थे Cl2 वो हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्वेश्चन ये कहा जाएगा कि आपके पास में ये एग्जांपल गिवन है, इसका हमें सिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं। ठीक है, ये यूं कह देगा कि गिवन कंपाउंड्स हैं, इसके क्या बनाने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। वी नो दैट कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ही हम क्या कहते हैं, सिस एंड ट्रांस आइसोमर कहते हैं। इसका मतलब हमें इसके सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेशन करना है। सिस एंड ट्रांस हम बना सकते हैं इजिली बन जाएगा अपने पास में। देखिए किस तरह से बनेगा, हमने लिया है यहाँ पे प्लेटिनम, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया अपन ने किसके साथ,
2 तो यहाँ पे होंगे अमोनिया। मैंने कहा था कि सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स को अगर हम अटैच करते हैं एक ही साइड, NH3 और NH3 यहां अटैच कर दिया, ठीक है, और Cl को हमने यहां पे और यहां पे अटैच कर दिया। देखिए सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स को हमने अटैच किया है किस पोजीशन पे, मान लीजिए ये पोजीशन फर्स्ट थी तो ये फर्स्ट पोजीशन पे फोर्थ पे अटैच किया है, ये वाला आपकी सेकंड थी और ये वाली आपकी थर्ड थी। तो मैंने कहा था ना सेकंड थर्ड पोजीशन पे अटैच होगा और फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे अगर अटैच होगा तो ये आपका फॉर्म कौन सा हुआ, सिस फॉर्म हो गया। इसका मतलब ये आपके पास में सिस बन चुका है, ठीक है। सेम एज अगर आप बनाना चाहेंगे किसका, ट्रांस का, तो प्लेटिनम के साथ में कौन कौन अटैच है आपके देख लीजिएगा, 1 2 3 4 लिगेंड्स आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका बन रहा है, ठीक है। अब एक लिगेंड यहाँ पे कौन सा आपका देखिएगा, एक लिगेंड जो है वो आपका है NH3। हमने कहा था फर्स्ट एंड थर्ड पे होने चाहिए, तो ये अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो यहाँ पे NH3 आपका थर्ड पोजीशन पे होगा। सेकंड एंड थर्ड पोजीशन यानी कि Cl अगर यहाँ है तो Cl यहाँ पर है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड पे अटैच है सेम टाइप ऑफ लिगेंड, एंड सेम टाइप ऑफ लिगेंड आपके सेकंड एंड फोर्थ पे भी अटैच है, ठीक है। तो ये फॉर्म जो आपके पास बन जाती है, ये कौन सी फॉर्म बन गई आपके पास में, ट्रांसफॉर्म बन गई है। इस तरह से हमारे पास में कोई भी कंपाउंड किसी भी टाइप का गिवन हो टेट्राहेड्रल यानी स्क्वायर प्लेनर के अंदर, तो वहां पर आप इसको इजिली सिस एंड ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। चलिए फटाफट से लीजिए इसका एग्जांपल स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, कुछ और टाइप्स लेंगे जहां पे हम टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। चलिए फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए देखते हैं। बस केवल पोजीशंस ध्यान रखिए, किस पोजीशन पे आपके पास ट्रांस बनेगा, किस पोजीशन पे आपके पास सिस बनेंगे, केवल उन पोजीशंस को हमें माइंड में रखना होता है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर 2, दैट इज Na2XY। ये टाइप हमारे पास में रहेगा, ठीक है। मेटल है, एक लिगेंड जो है वो आपका 2 टाइम्स प्रेजेंट रहेगा, एक लिगेंड आपका 1 टाइम, एक लिगेंड आपका 1 टाइम, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, कोबाल्ट, NH3 का होल ट्वाइस, Br एंड Cl, ठीक है। ये हमारे पास में कंपाउंड हो गया है। अब क्या करेंगे हम, कोबाल्ट जो यहां पर आपके पास में है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं टोटल 4, जिसमें से आपके पास में एक तो है अमोनिया, कौन है, अमोनिया, NH3। अगर इसको फर्स्ट पोजीशन पे लिया है और अगेन दूसरे NH3 को हम सेकंड पोजीशन पे ले लेते हैं, ठीक है। एक Br है आपके पास, एक Cl है आपके पास। बताइए जब सेम टाइप ऑफ लिगेंड फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर ज्वाइंट है, दैट मींस ये आपके पास कौन सा आइसोमर बन रहा है, सिस आइसोमर बन रहा है। सिंपल है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अनदर वन जो हमारे पास आएगा वो देखिए कौन सा है। अब अगर हमें इसका ट्रांस आइसोमर फॉर्म करना है बच्चों, कौन सा, ट्रांस आइसोमर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर में लेंगे किसको, कोबाल्ट को, और अमोनिया जो है आपका NH3 इसको लिया फर्स्ट पोजीशन पे और इसको ले लिया हमने कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। अब चाहे तो अमोनिया को सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इन दोनों को इन दोनों पे, इन दोनों पे या इन दोनों पे भी ले सकते हैं। जो जो पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं उन पे अटैच कीजिए, सिस एंड ट्रांस बनाइए, सिंपल, ठीक है। एक Cl यहां अटैच कर दीजिए, एक Br यहां अटैच कर दीजिए। अब सेम टाइप ऑफ लिगेंड जो है ना वो आपके फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे है, तो यहां पर आपके पास क्या बन जा रहा है, ट्रांस आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। थर्ड टाइप देखिए, थर्ड टाइप हमने क्या लिया है, मेटल के साथ में लिया है क्या, मेटल के साथ में हमने लिया है क्या, MaBx2 टाइप का। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला टाइप और ये वाला टाइप जो है वो आपका सेम टाइप है। क्या टाइप है, सेम। देख लो यहां पे हमने लिगेंड लिया है, एक तो A वो 2 टाइम्स लिया है, यहाँ पे XY डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड लिए हैं। अब की बार हमने ये वाले डिफरेंट ले लिए हैं और एक लिख लिया X2 टाइप का, तो इसमें हम ये वाला एग्जांपल लेकर के इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ टाइप हमारे पास जो होगा वो कौन सा होगा, मेटल के साथ में आपका AA2 टाइप का, ठीक है। अब ये AA2 दिया हुआ है, इसका मतलब ऑलरेडी 2 लिगेंड्स हैं और उसके बाद 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये लिगेंड जो आपके पास में है वो आपका डाइडेंटेट लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, डाइडेंटेट लिगेंड है। क्या बोल रहे हैं इसे, डाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब अगर इसका एग्जांपल की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल हम फटाफट से लेते हैं, किसके साथ में, मान लीजिए हमने ले लिया कोबाल्ट और यहाँ पे ले लिया GLY, ग्लाइसिनेटो का होल ट्वाइस, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। ये आपका लिगेंड है, कैसा, डाइडेंटेट। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, NH2, जिसके अंदर एक डोनर एटम आपका नाइट्रोजन होता है
एंड साथ में बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। ठीक है, तो एक डोनर एटम यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, एक होगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, टोटल 2 डोनर एटम्स होते हैं, दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स दे करके मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के साथ इजीली क्या करेगा आपका दोनों तरफ से क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो कहते हैं डाइडेंटेड लिगेंड आपका रहेगा। ठीक है, चलिए इसका हम सिस एंड ट्रांस किस तरह से बना सकते हैं वो देखिएगा। स्क्वायर प्लेनर के अंदर ये लीजिए, यहाँ पे हमने लिया कोबाल्ट। ठीक है, इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, देखिए किस तरह से, इस तरह से बनेगा आपके पास में NH2। कौन सा बनेगा, NH2। टोटल कितने ग्लाइसिनेट आपके पास में, टोटल 2 है, तो NH2 देन CH2 देन C डबल बॉन्ड O देन O के साथ में यहाँ पे लिंक हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया आपका। ठीक है, सेम यहां से आप जोड़ेंगे किसको, NH2 को। ठीक है, यहां से CH2 जुड़ा हुआ है, यहां पे C डबल बॉन्ड O देन ऑक्सीजन को लिंक कर दिया वापस से। देखिए फर्स्ट पोजीशन से फोर्थ पोजीशन को देखिए, नाइट्रोजन जो है ना वो डोनर एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है कोबाल्ट के साथ। सेकंड पोजीशन को देखिए, थर्ड पोजीशन से ऑक्सीजन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये वाली फॉर्म जो बनेगी वो आपके पास बनेगी कौन सी, सिस फॉर्म बनेगी। कौन सी फॉर्म बनेगी, सिस। ठीक है, अब इसी का अगर आप बनाते हैं ट्रांसफॉर्म, देखिए कैसे बनेगा। यहां पे हमने ले लिया वापस से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना उसके साथ बनेगा कोबाल्ट के साथ। ठीक है, एक बार तो यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से C डबल बॉन्ड O CH2 NH2 ये लिंक कर रहा है। ठीक है, यहां से लिंक कर रहा है आपका NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे सेम एटम्स हैं, डोनर एटम जो लिंक कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मेटल आयन के साथ, और सेकंड से और फोर्थ भी सेम लिगेंड्स हैं। तो इस बार जो आपके पास बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ट्रांसफॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो जब मेटल के साथ में आपके डाइडेंटेड लिगेंड्स जुड़े हुए हो 2, ठीक है, तब भी आप इसमें सिस एंड ट्रांस आइसोमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको देखना ये पड़ेगा कि सेम टाइप ऑफ लिगेंड या सेम टाइप ऑफ डोनर एटम जो है ना उनकी पोजीशंस क्या है, फर्स्ट फोर्थ पे है, सेकंड थर्ड पे है, मतलब सिस आइसोमर हो गया। फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ पे, इसका मतलब ये ट्रांस आइसोमर हो गया। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहां पर हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर वो कंप्लीट हो चुकी है। चलिए मूव करते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स पर। हमारे पास बी पार्ट जो रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना रहेगा बच्चों, 6 रहेगा। यानी टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स जो होंगे या टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ में, मेटल के साथ, वो होंगे आपके पास 6। सेम एज टेट्राहेड्रल के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बने थे वो बने थे 4। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6 रहेगा जब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स की। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे टाइप 1 जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास में मेटल। ठीक है, A2X4 टाइप का, या हम इसे यू भी कह सकते हैं मेटल A4X2 टाइप। दोनों टाइप में से कोई भी टाइप इसे कह सकते हैं। ठीक है, जब इसके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा हम ले सकते हैं। क्या लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कोबाल्ट NH3 का होल ट्वाइस Cl4 ले लिया आपने यहाँ पे कंपाउंड। ठीक है, या NH3 का होल 4 Cl2 ले लो, बात एक ही है। ठीक है, जब इस कंपाउंड के अंदर हम देखेंगे किसको, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स को, तो किस तरह से देखेंगे, देखिए फटाफट से। हमने लिया सबसे पहले क्या, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या क्या है देखिएगा, हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे टोटल 6, 1 2 3
4, 5 एंड 6। सेंटर में कौन रहेगा हमारे पास में? कोबाल्ट। अब आपको ये देखना है कि सिस एंड ट्रांस आइसोमर कैसे बनेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास ऑलरेडी है। जब आपके सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो बनेगा ट्रांस, और सेम डायरेक्शन में हो तो क्या बनेगा? सिस बनेगा। चलिए देखिएगा, NH3 कितने यहाँ पे टोटल 2 हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे अमोनिया बनाया NH3 और इसके जस्ट अपोजिट साइड में मैंने एक और अमोनिया बना दिया है, ठीक है। एक Cl बनाया मैंने, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्या बना दिया? Cl बना दिया है। एक Cl मैंने यहां बनाया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक Cl मैंने यहां बना दिया है, ठीक है। NH3 के अपोजिट में क्या बना आपके पास में? NH3 बना है, ठीक है। ये वाला देखिएगा, ठीक है। कौन सी पोजीशन में मान सकते हैं? सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ पे। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया आपके पास? ट्रांस आइसोमर। कौन सा हो गया? ट्रांस आइसोमर, ठीक है। Cl के अपोजिट में Cl एंड Cl के अपोजिट में Cl है, ठीक है। सेम एज अगर मैं इसे बनाता हूं कुछ इस तरह से, देखिएगा, कोऑर्डिनेट 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 एंड कोऑर्डिनेट। NH3 को मैंने यहां पे अटैच किया फर्स्ट पोजीशन पे एंड NH3 को अटैच कर दूं मैं सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट एंड सेकंड। देन मैंने यहां पे Cl को अटैच किया, Cl को अटैच किया, Cl को अटैच किया एंड Cl को अटैच किया, ठीक है। ये आपके कंटिन्यूसली आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा आइसोमर बन गया? आपके पास में सिस आइसोमर का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। बहुत सिंपल सा था। अगर आपके दोनों ग्रुप ऑफ एटम्स यानी कि लिगेंड्स जो हैं वो अगर आपके ऑपोजिट साइड में अटैच होंगे तो बनेगा ट्रांस, सेम साइड में रहेंगे तो बनेंगे आपके सिस आइसोमर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 पर, ठीक है। वो क्या होगा? टाइप 2 जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा आपके पास में क्या? मेटल, और मेटल के साथ में जो लिगेंड्स होंगे वो होंगे 3 and 3, यानी कि टाइप 2 जो रहेगा वो रहेगा मेटल A3X3 टाइप हमारे पास रहेगा, ठीक है। जब इसकी बात करेंगे तो इसमें जो एग्जांपल हम लेंगे वो क्या लेंगे? कोबाल्ट, NH3 का होल थ्राइस एंड Cl3। ये हमारे पास क्या रहेगा? एग्जांपल। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होगा? ये एग्जांपल आपको ऑलरेडी गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसमें बनने वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी आपके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। पहला जो आपके पास बनेगा वो देखिए कुछ इस तरह का होगा, जहां पर आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। सेंटर में कौन आपके पास? कोबाल्ट है। देखिएगा NH3 कितने टोटल? 3 NH3, ठीक है, और NH3, ठीक है। यहां पर आपके पास कौन हो गया? Cl एंड Cl। चेक करते हैं, इस Cl के अपोजिट में कौन है आपके पास? ये वाला Cl जस्ट अपोजिट में है। इस NH3 के अपोजिट में कौन है आपके पास? ये वाला NH3 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिगेंड्स जो है वो आपस में आपके ऑपोजिट डायरेक्शंस में क्या है? अटैच्ड है। इसका मतलब ये जो आपके पास आइसोमर बना है वो कौन सा बना है? ट्रांस आइसोमर। कौन सा बना है? ट्रांस। वहीं पर अगर हम बनाए इसका कौन सा? सिस आइसोमर, ठीक है। तो सिस आइसोमर आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास, देखिएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 and 3, 4th 5th एंड 6th। सेंटर में कौन होगा? कोबाल्ट होगा। अब जब सिस बनाना है तो इसका मतलब क्या हो गया? NH3 जो होगा वो आपके पास होगा फर्स्ट पोजीशन पे भी, सेकंड पोजीशन पे भी और थर्ड पोजीशन पे भी। Cl 4th पे, 5th पे, 6th पे होगा, ठीक है। अब इस NH3 के अपोजिट में NH3 नहीं है, इस NH3 के अपोजिट में NH3 नहीं है, इस NH3 के अपोजिट में NH3 नहीं है। दैट मींस यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा आइसोमर बना आपका? सिस। अब देखिए, जब आपके पास में टाइप हो मेटल के साथ में A3X3 टाइप का हो, ठीक है, A3B3 बोल दीजिए, A3X3 बोल दीजिए, जो भी टाइप आपके पास हो, जब मेटल के साथ में 3 लिगेंड्स एक जैसे हों और 3 लिगेंड्स एक जैसे हों, तो यहां पर जो सिस आइसोमर आपका बनता है इसे हम कहते हैं फेशियल। क्या कहते हैं? फेशियल आइसोमर। कई बार आपसे पूछ लेता है कि गिवन कंपाउंड्स के अंदर फेशियल एंड मैरिडोनियल को बनाइए आप, ठीक है। तो इसे बोलेंगे फेशियल आइसोमर, जहां पे आपके 3 लिगेंड्स एक फेस में होंगे, 3 लिगेंड्स आपके एक फेस में इस तरह से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको? ये 3 लिगेंड्स आपके एक फेस में होते हैं, ठीक है। जबकि जो इसका ट्रांस आइसोमर बनता है ना बच्चों, उसे हम बोलते हैं मैरिडोनियल। क्या बोलते हैं? मैरिडोनियल, ठीक है। तो
याद रखिएगा जब आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में, कौन से कंपाउंड्स में? ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है, जहां पे 3 लिगेंड्स एक जैसे हों और 3 लिगेंड्स एक जैसे हों, तो उसके सिस आइसोमर को हम बोलते हैं फेशियल, जबकि ट्रांस आइसोमर को हम बोलते हैं मैरिडोनियल, ठीक है। ये हमारे पास एक टाइप बनता है। चलिए थर्ड टाइप हमारे पास भी जो होगा ऑक्टाहेड्रल के अंदर, वो होगा आपके पास में मेटल AA2, ठीक है, X2 टाइप का हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल के साथ में जो एक लिगेंड है वो आपका है डाइडेंटेड लिगेंड। कैसा लिगेंड है ये आपका? डाइडेंटेड, डाइडेंटेड। जबकि एक लिगेंड जो है वो कैसा आपका? नॉर्मल मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड है, लेकिन वो टू लिगेंड्स टोटल आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। किसके? यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड के। जबकि डाइडेंटेड के भी कितने लिगेंड्स हैं? टोटल 2 लिगेंड्स हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या? कोबाल्ट En का होल ट्वाइस NCl2। En कौन है? En है आपका इथेन 1,2 डायामीन। खूब बार हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए जब इसका हम बनाएंगे कौन सा? जब हम इसका बनाते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर, तो देखिए वो किस तरह से बनेंगे। बड़ा सिंपल है, ठीक है। ये हमने बनाया ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, 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 मतलब टोटल 6 कोऑर्डिनेट तो बॉन्ड बनेंगे ही बनेंगे जब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल की। चलिए अब इथेन 1,2 डायामीन जो है ना, वो कुछ इस तरह का कंपाउंड आपके पास होता है, NH2, CH2, CH2 एंड NH2, ठीक है। नाइट्रोजन जो है इसके अंदर डोनर एटम होता है, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बनाएगा। NH2, CH2, CH2, NH2, ठीक है। तो यानी कि ये En है, इथेन 1,2 डायामीन। अगर ये दोनों आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर आपका Cl जो है ना, क्लोरीन, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये जो फॉर्म आपके पास बनी है दैट इज ट्रांसफॉर्म बनी है। कौन सी फॉर्म बनी है? ट्रांसफॉर्म। जबकि इसमें जो सिस फॉर्म आपके पास बनेगी, देखिएगा वो किस तरह से बनेगी, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। इस बार मैं इस पूरे कंपाउंड को En से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पे देखिए En बना है, यहां पे देखिए En बना है, ठीक है। इथेन 1,2 डायामीन, ठीक है। एक ही कंपाउंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, जिसमें दोनों डोनर एटम कौन से हैं? नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। जो इलेक्ट्रॉन देकर के मेटल के साथ में क्या बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटल कौन सी है? कोबाल्ट है। यहाँ पे भी कौन है? कोबाल्ट है, ठीक है। अब En, इस बार तो मैंने पूरा कंपाउंड लिख दिया था यहाँ पर, अब इस पूरे को मैं En से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो En और En ने क्या बना लिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है आपका Cl एंड Cl बना रहा है। अब चेक कीजिए, ये En इस En के साथ कंटिन्यूटी में आ रहा है, ये इसके साथ कंटिन्यूटी में आ रहा है, मतलब Cl के अपोजिट में Cl नहीं है, इस Cl के अपोजिट में भी Cl नहीं है। दैट मींस ये जो बनेगी आपके पास, ये कौन सी बनेगी? सिस आइसोमर बनेगी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो फर्स्ट पार्ट है, कौन सा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे हमने 2 जगह डिस्कस किया। एक किया टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका? 4 होगा। एक हमने इसको डिस्कस किया है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका? 6 होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिंपली कह सकते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ठीक है, जिसके मैंने पोजीशंस बड़े कह सकते हैं बड़े सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को क्लियर किए कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट फोर्थ, ये पोजीशंस आपकी होंगी सिस आइसोमर के लिए। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन जो होंगी वो होंगी आपकी ट्रांस आइसोमर्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो पार्ट है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो पार्ट हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कमेंट्स, लाइक एंड शेयर वीडियोस को करते रहिएगा।